क्योंकि पंचकुला अपने स्वर्णिम विकास के दौर में चल रहा है। 5,000 करोड़ के जो कार्य हैं वो भाजपा के सरकार के दौरान किए। पंचकुला के लिए चाहती हूँ कि मोहाली और चंडीगढ़ के बच्चे पंचकुला में आके एडमिशन लें और वर्ल्ड क्लास स्कूल्स यहाँ पर खुले। जो महिलाएं हैं वो स्वच्छ रहें, ताकि तभी उनको सैनिटरी नैपकिन्स बांटे गए थे 1.5 लाख के करीब, ताकि कोई भी महिला कोविड के अंदर ये महसूस ना करे कि पैसों की कमी की वजह से हम अपनी हाइजीन को मेंटेन ना। जिस तरीके से 9 सेक्टर की मार्केट जल गई थी और उसका पुनर्वास किया गया, आज बहुत ही अच्छी मार्केट उभर कर आई है। इसी तरीके से सेक्टर 7 में, सेक्टर 20 में जहाँ पे भी रेडी फेडी वाले जो है ये मार्केटें लगा रहे हैं ज़मीन के ऊपर, उनको एक पक्की सुविधा दी जाए ताकि वो ना केवल रोज़गार कमा सके बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद हैं इस वक्त हम लोग पंचकुला में, जहाँ से भाजपा की जो है पूर्व प्रवक्ता हैं और पूर्व मानद महासचिव रही हैं महिला चेयरमैन महिला आयोग की, महिला बाल विकास परिषद की, तो उनसे रंजिता मेहता हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और आज जो है पंचकुला का स्थापना दिवस भी है, तो कई विषयों पर उनसे बात करेंगे। रंजिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव कह लें, भाजपा मना रही है। आप पूर्व प्रवक्ता भी रही हैं और एक अहम जिम्मेदारी भी आपको दी गई थी, मानद महासचिव आप रही हैं बाल विकास परिषद की। तो अब आज की स्थिति में आपको एक भावी प्रत्याशी के रूप में भी भाजपा में देखा जा रहा है। क्या कुछ पंचकुला को लेकर आपकी तैयारी है? और पंचकुला, क्योंकि देखिए आज के दिन स्थापना हुई थी, 29 वर्ष हो गए पंचकुला को बने हुए, क्या ज़रूरतें हैं पंचकुला की और क्या कुछ आपकी पाइपलाइन में है मैनिफेस्टो? क्योंकि भाजपा से आप आती हैं तो भाजपा कहीं ना कहीं कहता है कि कमल, और कहीं ना कहीं केंद्र से ही भाजपा की राजनीति चलती है। तो रंजिता मेहता क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि पंचकुला अपने स्वर्णिम विकास के दौर में चल रहा है। 5,000 करोड़ के जो कार्य हैं वो भाजपा के सरकार के दौरान किए गए हैं और जिस तरीके की डेवलपमेंट पंचकुला को चाहिए थी और जिस तरह से कांग्रेस ने इसको अपेक्षित रखा था, 10 साल तक हुड्डा सरकार में जिस तरीके से पक्षपात होते हुए इस एरिया को इग्नोर किया गया था, तो अब लड़ीवार जो है, सिलसिलेवार जो है, सारी घोषणाओं के साथ साथ उन चीज़ों को अमली जामा भी बनाया जा रहा है। बहुत देर से डिमांड थी यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज हो, बहुत देर से डिमांड थी कि यहाँ पर बीटेक इंजीनियरिंग बच्चे करें, बहुत देर से डिमांड थी कि यहाँ पे बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करें और बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे बने। तो धीरे धीरे करके वो सभी चीज़ें जो है क्रियान्वित रूप से जो है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और मैं पंचकुला वासियों को बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरीके की विकास की उम्मीद वो करते थे उसी पटरी पे हम चल रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता है। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो अभी भी बहुत कुछ होने वाला है और होना चाहिए भी, जिसके लिए मैं बिल्कुल, अगर मेरे को पार्टी मौका देती है, यहाँ से प्रत्याशी बनाती है, तो एक लंबी पाइपलाइन है जो पंचकुला के विकास के लिए की जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्कूल। अगर हम अच्छे स्कूल्स की बात करते हैं तो हर बच्चा जो ये ख्वाहिश रखता है कि ट्राई सिटी में हमारी चंडीगढ़ में एडमिशन हो जाए, तो ये चीज़ मैं पंचकुला के लिए चाहती हूँ कि मोहाली और चंडीगढ़ के बच्चे पंचकुला में आके एडमिशन लें और वर्ल्ड क्लास स्कूल्स यहाँ पर खुलें। और जिस तरीके की शिक्षा की उम्मीद बच्चों से की जाती है कंपटीशन में, वो अव्वल नंबर पे आएँ, तो उस तर्ज के ऊपर यहाँ पे बड़े स्कूल्स भी शुरू किए जाएँ, कॉन्वेंट स्कूल्स भी यहाँ पे खोले जाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है। दूसरी चीज़, जो टूरिज़्म है यहाँ पे पंचकुला में कहीं ना कहीं कम दिखने को मिलता है। अगर पूरे पंचकुला ज़िले की बात करते हैं तो मोरनी ही क्षेत्र है जहाँ पे लोग टूरिज़्म के लिए आते हैं, पर उसको भी और बढ़ावा दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है इंडस्ट्री। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया इतना खुशहाल नहीं है। थोड़ी सी सड़कों की जो बदहाली है उसकी मैं कमी मानती हूँ, उसको ठीक करने की ज़रूरत है और उनको और सब्सिडी और मौके दिए जाएं ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री और बढ़े और उससे ना केवल रोज़गार की जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ेंगी। और मैं मानती हूँ कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने घर में रोज़गार के तहत अगर कुछ पैसे लेकर जाता है तो बच्चे बाहर की तरफ जो मुँह कम करते हैं। अदरवाइज़ अगर पंजाब की बात करते हैं, सराउंडिंग एरियाज़ की बात करते हैं, तो लोग विदेशों में जाकर सेट होना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट हमारे भारत में ही सब कुछ है, मैं ये मानती हूँ। और पंचकुला जो है एक हरियाणा में मैं कहती हूँ कि पेरिस की तरह डेवलप होना चाहिए। और जो सपना मोदी जी ने लिया था पंचकुला को डेवलप करने का, उसको साकार करते हुए जितने भी यहाँ पे रुके हुए काम है, जितनी भी चीज़ों का शिलान्यास किया गया है, सबसे पहले तो उनको अमली जमा बना के उनको पूरा करके उसका उद्घाटन हमारे ही हाथों से हो, ये मेरी इच्छा है।
रंजीता जी, अगर पंचकुला की बात करें तो विधानसभा नंबर 2 आती है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और पंचकुला के लिए कहा जाता है कि डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार जो है एक तरीके से, मौजूदा मेयर भी यहाँ पर भाजपा के हैं, जैसा भी आपने कहा, जिनके शिलान्यास भी हुए वो कार्य होने चाहिए। और बहुत सारी चीज़, शिक्षा को लेकर भी आपने जैसे बात करी, स्कूलों की बात करी, पशुओं को लेकर, ग्रीन जो जोन है उसको लेकर भी बहुत सारे मुद्दे हैं पंचकुला के, क्योंकि हर विधानसभा अपने आप में अलग होती है। क्योंकि पंचकुला चंडीगढ़ जो कि यहाँ पर राजधानी तरीके से कहेंगे हरियाणा की, उसके बहुत करीब माना जाता है, तो बहुत सारे विषय हैं, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। मौजूदा जो विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो भी एक भावी प्रत्याशी के रूप में उनको देखा जा रहा है। तो रंजीता मेहता ने बताया कि उनका विजन क्या है। रंजीता मेहता अपने आप को किस तरीके से अलग मानती हैं और अपना जो मुकाबला है आने वाले चुनाव में किससे मानती हैं? देखिए, अपना मुकाबला मैं खुद से मानती हूँ, जितनी मेहनत की जाए उतना कम है। एक सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा है स्लम का। वो स्लम एरिया मुक्त करवाना, उनको एक रिहेबिलिटेशन के थ्रू उनको मकान दाना, उनको प्लाट दिलवाना। अब राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुडनपुर, ये बहुत ही बड़ा एरिया है और तकरीबन 25 से 30 हज़ार वोटर यहाँ पे बसते हैं। और कहीं ना कहीं मैं महसूस करती हूँ, पिछले कई सालों में लगातार देखा भी गया है, चाहे महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन्स बांटना हो या आदि आबादी के लिए महिलाओं को काम करना, लगातार कई वर्षों से आप प्रयासरत भी हैं उस चीज़ को लेकर। तो क्या लग रहा है, वो जो मेहनत को देखते हुए, पार्टी आपकी जो कार्यशैली है उसको देखते हुए, क्या इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेगी या कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी पार्टी को, नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती और यहाँ पे एक फैक्टर नहीं, बहुत मल्टीपल फैक्टर आपके ऊपर आई वॉच रखते हैं और आपके काम को देखते हैं। और जहाँ तक लोगों की सेवा करने की बात है, वो शुरू से ही मेरे परिवार की तरफ से मुझे जो एक गॉड गिफ्ट मिला है कि मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो स्वच्छ रहें, ताकि तभी उनको सैनिटरी नैपकिन्स बांटे गए थे 1.5 लाख के करीब, ताकि कोई भी महिला कोविड के अंदर ये महसूस ना करे कि पैसों की कमी की वजह से हम अपनी हाइजीन को मेंटेन ना करें। उसके अलावा चाहे खाना बांटने की बात है, चाहे सिलाई सेंटर्स खोलने की बात है, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं उनके हाथ में रोज़गार और कला भी आए। जो स्लम एरिया है, सबसे ज़्यादा उस पर वर्क करने की बात है। आज मैं ये मानती हूँ कि वो नरकीय जीवन जी रहे हैं। जिस तरीके से नीचे से नाला बह रहा है और ओपन नाला है, तो एक बहुत ही बड़ा खतरा है बीमारी का भी और हर चीज़ का। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो पाइपलाइन 99% कंप्लीट हो चुकी है काम की, उनको ये प्लाट आवंटन करके उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, ताकि वो अपने साफ़ सुथरे छत, जो पक्के मकानों के अंदर रहना शुरू करें और अपने जीवन का सुधार करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्लम एरिया को हम उसमें नहीं करते, वो कहते हैं कि नारा देते थे इंदिरा गांधी जी, गरीबी हटाओ, तो गरीबी तब हटेगी जब उनके सिर पे छत होगी। तो ये आज तक जो उनकी बहुत लंबी डिमांड थी, कांग्रेस वालों के समय में उन्होंने पैसे भी जमा करवाए और वो पैसे किसकी जेबों में गए, कहाँ गए, आज भी जनता अपने कागज़ लेके घूम रही है। तो मैं मानती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनका पूर्ण निवास हो। जितना भी कॉलोनियाँ यहाँ पे बस रही हैं अवैध रूप से, उनको जो है ठीक किया जाए। और सबसे बड़ी बात है रेडी मार्केट। जिस तरीके से 9 सेक्टर की मार्केट जल गई थी और उसका पुनर्वास किया गया, आज बहुत ही अच्छी मार्केट उभर कर आई है। इसी तरीके से सेक्टर 7 में, सेक्टर 20 में, जहाँ पे भी रेडी फेडी वाले जो है ये मार्केटें लगा रहे हैं ज़मीन के ऊपर, उनको एक पक्की सुविधा दी जाए, ताकि वो ना केवल रोज़गार कमा सके बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इंक्रोचमेंट के तहत उनका सामान उठा लिया जाता है, उनको वहाँ से उठा दिया जाता है। तो एक गरीब आदमी किस तरीके से सामान जुटा के एक रेडी लगाता है, उस दर्द को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझती है। तो मैं समझती हूँ कि जल्दी से जल्दी, आज भी ज्ञान जी ने अनाउंसमेंट की है कि इनके पूर्णवास के लिए भी जल्दी काम किया जाएगा। और बहुत ही करोड़ों के काम जो हैं वो अभी भी पाइपलाइन में हैं, वो जल्दी से जल्दी करवाए जाएंगे। और निश्चित तौर पे अगर पार्टी मुझे मौका देती है लोगों की सेवा करने का, तो मैं उनकी सेवा तो आप करती आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर पार्टी जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व आपके ऊपर अगर विश्वास जताता है, तो जिस तरीके से आप पंचकुला की सेवा कर रही हैं उसको आप उसी तरीके से करेंगी। यदि ऐसा नहीं होता तो भी भाजपा के साथ रहेंगी रंजीता मेहता? देखिए, हमारी जो पार्टी है वो संगठन की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कभी भी जो मेरा शिफ्ट हुआ था, जब मैं कांग्रेस से भाजपा में आई थी, आपको पता है कि आप रोई भी थी। मैंने उस दिन आपका इंटरव्यू किया था, आप कि कहीं ना कहीं आपके मन में एक भावुक, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय जो है कांग्रेस को दिया था। जी बिल्कुल, 2019 के अंदर टिकट देकर लास्ट मोमेंट पे टिकट वापस ले ली गई, बैंक अकाउंट खुल गया,
सारे डिपार्टमेंट से एनओसी आ गई, सिंबल अलॉट करने वाला लेटर भी साइन करा लिया। तो कहीं ना कहीं जब आपके साथ इस तरीके से अपेक्षा की जाती है तो मन में दर्द होता है, क्योंकि उस समय मैंने, आपको याद होगा, एक शेर सुनाया था कि वतन ने मांगी थी कुर्बानी तो सर मेरा कटा, और मैंने जब वतन से पनाह मांगी तो पूछा तेरा वतन से वास्ता क्या है। तो आज अगर हम 24/7 पार्टी के लिए समर्पित हैं, लोगों के लिए समर्पित हैं, तो वो मौका क्यों ना दिया जाए। मैं ये मानती हूँ आज 33% आरक्षण मोदी जी ने तो हमें दे दिया, पर उसको अमली जमा बनाने के लिए और 5 साल का इंतज़ार करना है। और जब परसिमन हो जाएगा, परसिमन के बाद तो 40+ महिलाओं को यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपनी पार्टी से नहीं, सभी लोगों से, सभी पार्टी से ये गुजारिश करती हूँ कि महिलाओं को मौका दीजिए। और इस बार आप 20-25 पे पहुँचेंगे तो अगली बार इतनी लंबी छलांग लगा पाएंगे। हर बार 9 से 10 सीटों पे सीमित रहकर जो है सभी पार्टियां रह जाती हैं। तो जितनी महिलाएं, जितना यूथ आगे आएगा उतना काम अच्छा होगा, ये मैं मानती हूँ। ये तो बात हुई एक महिला की विधानसभा लड़ने की। क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में आज तक कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई कि एक महिला का चेहरा, नायब सिंह जी का चेहरा तो अनाउंस कर दिया अमित शाह जी ने आके। तो कहीं ना कहीं देखिए अलग फैक्टर्स होते हैं, तो महिलाएं इतना आगे आ रही हैं, तो जिस तरीके से मैनेज करती हैं, चाहे जर्नलिज्म की फील्ड में ले लें या पॉलिटिकल फील्ड में ले लें, तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को इस तरह आगे आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ये बहुत अच्छा फील्ड है। और अगर आप वाकई ही आप में क्वालिटी है लीडरशिप की, आप नेतृत्व कर सकते हैं, तो इससे अच्छा फील्ड नहीं है। इसमें पुण्य और फलियां दोनों हैं। ना केवल आपको सेवा का मौका मिलता है, बल्कि आप एक अच्छी कलम चलाकर लोगों का भला कर सकते हैं अगर आपके हाथ में वो कलम आती है। क्योंकि जितना सक्षम एक महिला काम करने के लिए है, मैं नहीं समझती कि पुरुष उस लेवल पे काम कर पाते हैं। वो चौतरफा काम इकट्ठे एक बार में कर सकती है। वो घर भी संभाल सकती है, पैरेलली अपने बच्चों को भी देख सकती है, वो अपने ऑफिस को भी संभाल सकती है, और अगर वो पॉलिटिक्स के अंदर है तो वो जनता की सेवा भी कर सकती है। तो 24/7 अगर कोई काम कर सकता है तो वह महिला कर सकती है। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मैं प्रयासरत रहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आज अगर मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मेरा बेटा चाहे पॉलिटिक्स में आए ना आए, मेरी बेटी ज़रूर पॉलिटिक्स में आएगी। वो आज भी मुझे ये कहती है कि मम्मा आपका सपना विधायक बनने का होगा, पर मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। तो मैं अपनी बेटी के लिए इतना काम करना चाहती हूँ कि आने वाले समय में उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में और टिकट लेने में कोई मुश्किल ना आए। तो महिलाओं को और बच्चियों को आगे कैसे बढ़ाना है, इसी विज़न के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रंजीता मेहता, जिनका कहना है कि महिला जो है वो चौतरफा जो विकास हो कर सकती है। तो पंचकुला का जो विकास है चौतरफा, उसको करने के लिए अगर शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर विश्वास जताता है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, महिलाओं को लेकर जो भी वो प्रयासरत रही हैं, उन सब चीज़ों को जो उन्होंने काम किया है और जो जनाधार उनके साथ जुड़ा हुआ है, उसको लेकर वो आश्वस्त हैं। आप देखते रहिए द भारत वर्ष न्यूज़।